शिवाय। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में मंगल ग्रह माफ़ कीजिएगा सूर्य ग्रह के कारकत्वों के बारे में 2 वीडियो हमने पिछले दिन लेके आया था। आज हम लोग जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं चंद्रमा के बारे में देखेंगे कि चंद्रमा के स्वतंत्र कारकत्व क्या क्या है और चंद्रमा किस राशि में ऊंच होता है, किस राशि में नीच होता है, कहाँ चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त होता है और चंद्रमा से किन किन वस्तुओं को हम देखते हैं। जब तक ये हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम ज्योतिष सीखने में सफल नहीं हो पाएंगे। और किस लग्न में चंद्रमा किस भाव में रहेगा तो कैसा फल करेगा ये समझने में हमें काफ़ी भूल हो पाएगी। इसलिए ये बेसिक अति महत्वपूर्ण है, इस बारे में हमें देख लेना चाहिए कि क्या है। तो सर्वप्रथम चंद्रमा, ये जो ग्रहों में सूर्य को राजा कहा जाता है और चंद्रमा को रानी कहा जाता है। राजनीति के तौर पे देखते हैं तो चंद्रमा रानी है। दूसरा, सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा शरीर है। दूसरे एंगल से देखेंगे कि सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है। अर्थात चंद्रमा, अब ये जो कहा जा रहा है ये चंद्रमा के स्वतंत्र कारकत्वों में आ जाएगी। जैसे रानी हो गया और मन हो गया, ये इसका चंद्रमा कारक है। माता का चंद्रमा, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो जल है उस प्राकृतिक जल का कारक चंद्रमा है। अब जो आरओ से जल मिल गया, जहाँ भी लग्जरी आ गई, वो जल जो है शुक्र के अंतर्गत चला जाएगा। परंतु जो नदी का जल है, झील का जल है, तालाब का जल है, समुद्र का जल है, यह सभी जल चंद्रमा के कारकत्व के अंतर्गत आएगा। चंद्रमा माता है। चंद्रमा से किसी भी स्त्री के बारे में भी विचार करते हैं। चित्त की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता ये चंद्रमा के ही विषय, अर्थात चित्त का भी स्वतंत्र कारकत्व चंद्रमा के पास है। और चित्त की प्रसन्न, समुद्र स्नान, अभी पहले ही कहा कि समुद्र स्नान जो है, समुद्र का जो जल है ये गंगा सागर जाना और स्नान करना, तो ये समुद्र स्नान हुआ। उड़ीसा जाना, जैसे पुरी जाना, ये भी द्वारिका जाना, तो ये समुद्र स्नान जो है ये चंद्रमा के अंतर्गत आता है। सफ़ेद चमर, ये चमर होता है जो छत्र होता है ऊपर, पहले राजा लोग लगाते थे, उसको चमर बोलते हैं। रथ के ऊपर भी लगा रहता था गोल गोल, और जो सिंहासन के ऊपर लगा रहता है वो भी चमर है, छत्र बोलते हैं उसको। तो आज भी कह सकते हैं कि जो मतलब सम्मानजनक जो है ऊपर रखा जाता है वो जो है चमर है। और सफ़ेद वस्त्र का कारक है। सफ़ेद रंग के जो भी पदार्थ हैं वो चंद्रमा के कारकत्व में आ जाएंगे। दूध मुख्य रूप से चंद्रमा के अंतर्गत आता है। सुंदर पंखे आ जाते हैं। राज चिन्ह, सुंदर पंखों में जो राज चिन्ह है वो चंद्रमा। फल और पुष्प, खास करके सफ़ेद रंग के फल और पुष्प चंद्रमा के अंतर्गत है। मुलायम वस्तुएं चंद्रमा के अंतर्गत है। खेती के कार्य भी इसमें भी आता है। मंगल तो है ही, पर चंद्रमा क्योंकि जल का उपयोग होता है खेती के कार्यों में, इसलिए भी। अन्न जो है वो भी चंद्रमा में आता है। मोती दूधिया रंग होता है और मोती जो रत्न है समुद्र में ही उत्पन्न होता है, तो ये चंद्रमा के कारकत्वों में आता है। सफ़ेद मूंगा, हमने इसे अलग वीडियो डाला हुआ है, तो सफ़ेद मूंगा मंगल और चंद्रमा के मिल के आता है और कहीं कहीं शुक्र का भी गुण उसमें रहता है। तो इसलिए कि चंद्रमा और शुक्र एकदम समान नेचर के हैं। जिस प्रकार से सूर्य और मंगल हैं उसी प्रकार से चंद्रमा और शुक्र भी मिलते जुलते हैं। चांदी, दोनों शुक्र का भी है रत्न और चंद्रमा का भी है। वस्त्र, सामान्य कोई भी वस्त्र चंद्रमा के कारकत्वों में आ जाता है और सफ़ेद रंग तो निश्चित तौर पे आएगा। जल, अभी पहले कहा। गाय चंद्रमा के अंतर्गत आती है। स्त्री की प्राप्ति या स्त्री को खोना भी चंद्रमा के अंतर्गत भी देख लेते हैं और शुक्र में भी आता है। सुंदर रूप ये भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है और शुक्र के अंतर्गत भी आता है, परंतु ये चंद्रमा का भी कार। सुखपूर्वक भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। पुल, नदी, तालाब, ये सब जल से संबंधित हैं, ये इसमें चंद्रमा का विचार कर लेना चाहिए। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ है, जहाँ 2 से 3 डिग्री पर ये उच्च के होते हैं, और नीच राशि इनकी वृश्चिक है, 8 नंबर की राशि, मंगल की राशि, जहाँ पर ये नीच होते हैं। अब ये मत कहिएगा
चंद्रमा का नैसर्गिक शत्रु शुक्र बनते हैं। यूँ तो चंद्रमा का शत्रु विशेष तरह से बुध ही है, और चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं रहता है। ग्रहों की माता भी चंद्रमा को कहते हैं, और सौम्य ग्रह है तो विशेषतर किसी से शत्रुता नहीं रखता। फिर भी ये ग्रुप जो चंद्रमा का है ग्रहों में, तो ये देव ग्रुप में आता है और दानव ग्रुप में। समझने के लिए उन ग्रहों को रख लेते हैं, शुक्र को, बुध को, शनि को, राहु को उस ग्रुप में डाल देते हैं, और सूर्य को, मंगल को, गुरु को, और उसी में नीचे केतु को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो चंद्रमा इस ग्रुप में है। फिर भी वृषभ राशि में ये उच्च का होता है, तो इसलिए होता है कि वृषभ राशि का जो रोहिणी नक्षत्र है, वहीं रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र है, इसीलिए वहाँ पे चंद्रमा उच्च होता है। आप समझते हैं कि चंद्रमा की 27 रानियाँ थी, अर्थात वही 27 जो नक्षत्र हैं वही चंद्रमा की पत्नियाँ हैं, और उसमें जो रोहिणी चंद्रमा को सबसे प्रिय है, और इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा जाकर के उच्च का होता है। अब ये कहिएगा कि 2 अंश पे तो बाल हो गया, वृषभ राशि है, बाल हो गया, वो फल नहीं करेगा, तो वो भी भ्रामक बात है, क्योंकि 2 अंश पे ये उच्च का हो गया तो फल क्यों नहीं करेगा, निश्चित तौर पे अच्छा फल करेगा। और ये जो अंश है ये बताता है कि ये किस देशकाण में, जैसे 2 अंश पे वृषभ में गया तो प्रथम देशकाण में गया, और साथ ही साथ में किस नवांश में जाएगा ये बता देगा, और ये बताया कि ये उच्च हुआ या नीच हुआ, क्या हुआ, तो ये बताता है। इसके बल को नहीं बताता, अंश बल में बली और अंश बल में निर्बली, ये भ्रामक धारणा है, इससे निकल जाइएगा तभी अच्छा होगा। हम भी कभी पढ़े थे और भयंकर नुकसान उठाए। तो ग्रह का बल षडबल से निर्धारित होगा, उसके अंश के आधार पर नहीं निर्धारित होता। नीच राशि इसकी वृश्चिक राशि है। यद्यपि मंगल चंद्रमा के मित्र हैं, परंतु वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र है जो शनि देव का नक्षत्र है, और वहाँ पे चंद्रमा परम नीच का अनुभव करता है 2 अंशों पर ही। वर्ण एक तरह से वैश्य वर्ण का है, शीत प्रकृति है चंद्रमा की, इसीलिए जब चंद्रमा से रोग होगा तो शीत ज्वर होगा, मलेरिया टाइप का होगा, ठंडा लग लग के जो बुखार आना, कफ का रोग होना, ये चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए ये इसको जानते रहेंगे। और ये उत्तर दिशा में बली होता है, अर्थात चौथे भाव में इसको परम दिग्बल मिलता है, बहुत बलवान होता है चंद्रमा चौथे भाव में। राजयोगों के घटित होने नहीं घटित होने का मुख्य कारक ग्रह चंद्रमा बनता है। ये कहिएगा क्यों? क्योंकि चंद्रमा ही मन है, चंद्रमा ही चित्त है, और चंद्रमा ही शरीर भी है। चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वही एक चंद्र कुंडली भी बन जाती है, और सुदर्शन चक्र ज्योतिष में लग्न कुंडली के बाद दूसरे नंबर पे चंद्र कुंडली, जिसको राशि कुंडली बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तीसरे नंबर पे सूर्य कुंडली आती है, जिनका एवरेज फलादेश करके संपूर्ण फलों को पाया जाता है। तो जिसमें पहली प्रधानता लग्न कुंडली की, दूसरी चंद्र कुंडली की है। तो चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके गुण को ले लेता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं ना कि मन जो है बहुत ही अधिक संगति से प्रभावित होता है। तो चंद्रमा मन है, इसीलिए जैसी संगति पाएगा, अर्थात जिस राशि में जाएगा उसके गुण को ले लेगा। और राजयोग जब मन उसी राशि के गुण के अनुसार होगा, और चंद्रमा जिन ग्रहों के साथ बैठेगा उनके गुण को भी सबसे अधिक चंद्रमा और बुध ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि दोनों सौम्य ग्रह हैं। इसलिए भी राजयोग देखेंगे, और यदि चंद्रमा बलहीन हो गया, चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित हो गया और षडबल में भी बलहीन हो गया, और चंद्रमा के लिए ये भी जान लीजिए कि षडबल से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण चंद्रमा के लिए बनता है पक्षबल। पक्षबल तो अन्य ग्रहों का षडबल में स्थान बल महत्वपूर्ण रखता है, परंतु चंद्रमा के लिए पक्ष बल महत्वपूर्ण रखता है। तो जब भी चंद्रमा को देखेंगे तो यह देखेंगे कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के षष्ठी के बाद का और कृष्ण पक्ष के षष्ठी के पहले का, अर्थात इन बीच के 15 दिनों में चंद्रमा जब आकाश में आधा आधा रहता है तो बली कहा जाता है। जितना ही पूर्णिमा के पास चंद्रमा होगा
उतना ही चंद्रमा बली होगा, तो उतना ही मन बली होगा, चित्त प्रसन्न रहेगा। और मन जब बलवान होगा, शांत चित्त जब व्यक्ति का होगा, तभी वह उचित निर्णय भी कर पाएगा, देर तक अध्ययन कर पाएगा, देर तक सोच पाएगा, किसी विषय पे सोच के गहराई तक चिंतन कर पाएगा। ध्यान आदि के लिए मुद्राओं में जाएगा तो अच्छी प्रकार से ध्यान आदि भी लगा लेगा। मन चंचल रहेगा तो ध्यान नहीं लग पाता है। तो इसीलिए यो राजयोगों के घटित होने और नहीं घटित होने का मुख्य कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा है। दूसरा कारण, चंद्रमा से ही दशा का निर्धारण होता है, इसलिए भी चंद्रमा महत्वपूर्ण है। कुंडली में बहुत गुरु उच्च का होकर के केंद्र में ही बैठा है, बहुत बड़ा राजयोग है, लेकिन पता चला कि चंद्रमा कहाँ है, वृश्चिक राशि में नीच का हो गया, तो एक तो वहाँ प्रभावित हो गया। तो दशा कहाँ से शुरू से हो गई, पता चला शनि से दशा शुरू हो गई। शनि 19 साल लेके जाएंगे दशाओं को, शनि के बाद आएंगे बुध, और कहीं लग्न भी इनके खिलाफ वाला हो गया तो फिर धरे के धरे राजयोग रह जाएंगे, क्योंकि ग्रह अपनी दशाओं और अंतर दशाओं में ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसीलिए राजयोगों के घटित होने नहीं घटित होने का फल चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा से ही दशाओं का निर्धारण होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठता है उसी के स्वामी से दशा का प्रारंभ होता है और क्रमशः चलते हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा वृश्चिक में है तो शनि दशा वृश्चिक में है, और नक्षत्र यदि अनुराधा में है तो उसका मालिक शनि है, शनि से महादशा शनि से प्रारंभ होगी। चंद्रमा यदि वृषभ में है और रोहिणी में है तो स्वयं चंद्रमा की ही दशा प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा यदि मकर राशि में है और धनिष्ठा नक्षत्र में है तब महादशा मंगल से प्रारंभ होती है और इसी प्रकार क्रम से चलती है। तो चंद्रमा इसलिए भी हमने देखा कि इतने सारे महत्वपूर्ण स्थान चंद्रमा रखता है। और भी महत्वपूर्ण स्थान क्या है, चंद्रमा से ही बहुत बड़े दुर्योग बनते हैं, बालारिष्ट नामक दुर्योग। यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में चला जाता है तो बालारिष्ट नामक दुर्योग बनता है। यदि चंद्रमा के बाएं और दाएं कोई ग्रह न हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा, इन्हें मिटा देते हैं, और यदि चंद्रमा यहाँ पे है हॉरोस्कोप में, यहाँ पे चंद्रमा है, और केमद्रुम वाली वीडियो हमारी है, सीधे सीधे मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ और यहाँ खाली है, तो यह चंद्रमा केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित कहा जाता है। और यदि ये यहाँ बनता है तो और ख़राब है, यहाँ बनता और ख़राब। यहाँ केमद्रुम नामक अलग से वीडियो है, उसको देख लेंगे, वो विस्तार का विषय है। तो यदि चंद्रमा केमद्रुम नामक दुर्योग बनाता है तो ये भी खराब स्थिति है, महादरिद्रता इसका फल होता है। दूसरा, गुरु और चंद्रमा 6-8 का संबंध बना लें, अर्थात चंद्रमा से गुरु 8वें चला जाए अथवा चंद्रमा से गुरु 6वें चला जाए तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं होती है और सकट योग बनाती है, और यह भी बहुत ख़राब स्थिति बनती है, क्योंकि गुरु चला जाएगा, चंद्रमा से 6ठे हो गया तो भी ठीक नहीं है, चंद्रमा से 8वें है तो भी ठीक नहीं है। इसीलिए चंद्रमा के बारे में ये सारे गुण जो हमने देखे, इन्हें अति आपको सावधानी से याद रखना होगा, जिससे गोचर फल में और कोई लग्न कुंडली में ग्रहों के भावों के अनुसार क्या फल होगा उसमें समझने में आसानी होगी। तो चंद्रमा अपने गुण अंक के अनुसार जो है उन भावों में अपना प्रभाव दिखाएगा। और भी बहुत सारे कारकत्व हो सकते हैं जो इस क्रम में छूट गए होंगे, तो वीडियो में जब देखते रहेंगे तो कहीं न कहीं वो अन्य वीडियो में भी वो आता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो की लिंक है, उसे आप देखेंगे, लाभ उठाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।